दरांग ने क्यों किया टिकट टू फिनाले को अपने नाम करने से मना? आखिरकार ऐसा क्या हुआ टास्क में कि विवियन और चूम दोनों ने ही सच्चाई के साथ इस टास्क को कंप्लीट किया? अगर बात की जाए तो दो कंटेंडर बने जिनके बीच में टिकट टू फिनाले टास्क होना था, और वो है विवियन डिसेना और चूम दरांग। ऐसे में घर में होता ये है कि घर में सिल्वर ब्रिक्स और गोल्डन ब्रिक्स रखे जाते हैं, और यहाँ पर चूम को और विवियन दोनों को ही ब्रिक्स जो हैं यानी कि गोल्डन ब्रिक्स जो हैं यानी गोल्डन ईटा यहाँ पर उठाने होते हैं विवियन को, और सिल्वर ईटा जो है वो उठाने होते हैं चूम दरांग को। और इसी दौरान चूम के पैरों में यानी कि चूम के घुटनों में बहुत जोर की चोट लगती है, विवियन का अग्रेशन सामने आता है। काफ़ी कुछ इस पूरे टास्क के दौरान होता है, जहाँ इस टास्क में जीत जो है वो विवियन हासिल कर लेते हैं। लेकिन विवियन जो सच्चाई के साथ हमेशा खड़े होते हैं, विवियन यहाँ पर चूम को इसलिए हरा पाते हैं क्योंकि चूम के पैरों में बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, और इसी वजह से चूम विवियन को टक्कर नहीं दे पाती है, जिसके कारण ही चूम को हराकर यहाँ विवियन जीत जाते हैं। लेकिन विवियन इस जीत को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। विवियन का साफ तौर पर कहना है कि चूम के पैरों में चोट लगने के कारण चूम मुझसे compete ही नहीं कर पाई, तो ये जो टिकट टू फिनाले का जो मेरे सामने विनरशिप आया है वो फेयर नहीं है। जहाँ बिग बॉस ने विवियन को एक मौका दिया कि ठीक है विवियन, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या आप चूम को देना चाहेंगे? जहाँ विवियन चूम को टिकट टू फिनाले देने के लिए तैयार थे, लेकिन चूम ने भी इस टास्क के विनरशिप के लिए विवियन का जो एक टिकट टू फिनाले जिस तरीके से विवियन दे रहे थे उसको भी चूम ने रिजेक्ट कर दिया। यानी विवियन हो या चूम हो, दोनों ने ही सच्चाई के साथ इस पूरे टास्क को खेला, इस पूरे टास्क को ख़त्म किया। और अब अगर बात की जाए तो ये अलग बात है कि दोनों में से किसी को भी टिकट टू फिनाले नहीं मिला है, लेकिन हाँ, दोनों ने ही मिसाल कायम की है कि किस तरीके से सच्चाई के साथ किसी टास्क को खेला जाता है। भले ही वो टास्क आगे जाकर कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन सच्चाई के साथ खेलना कितनी बड़ी बात होती है। क्या कहना चाहेंगे विवियन और चूम के इस बहादुरी के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शंस ज़रूर शेयर करें।